अगर कांग्रेस और सपाइयों ने गलती नहीं करी होती, पीओके पाकिस्तान को देने वाले ये लोग, अक्साई चीन चाइना को देने वाले ये लोग, पाकिस्तान में विश्वास रखने वाले ये लोग, 26/11 आतंकवादी हमले के चींटी तक नहीं मारने वाले ये लोग। भाई घबराओ मत, रखिए, लेकिन पानी पी लो, अपनी बात को साबित करने के लिए विपक्ष को पाकिस्तान से जोड़ना चाहिए। आप मोदी के खिलाफ बोलिए कि यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया, सीज फायर पे एब्सटेन किया, बोलिए मोदी के खिलाफ, हम बोलिए ना, हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ। ये शाउटिंग करो करो वो तो खड़ा हो गया, तुम भी करके दिखाओ। नहीं करो करो करो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव की जमकर धुलाई की, जो कि देखने लायक है। इसके साथ ही आज की डिबेट वीडियो में AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान और लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच में जमकर बहस देखने को मिलेगी। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसीलिए हमारी इस डिबेट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ रही है। उनके लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारे दिलों में बसता है। जब से हम जन्म लेते हैं मेरे खून की रगों में राष्ट्रवाद बसता है। इसके लिए हमें कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि सीज फायर हमने कराया है, तो हमारे देश की सरकार को इसको मजबूती से विरोध करना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री को तो कम से कम, हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश को तो झूठा नहीं साबित कर सकते। आप हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने में अमेरिका का राष्ट्रपति लगा हुआ है और हम उसके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ठीक नहीं है। इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, आप उसके खिलाफ बोलिए, जो कि हम कहते हैं उसके खिलाफ बोलिए। जी जी जी, सोते जागते हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। इनमें और हमें ये फर्क है और हमें करेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने हमारी नीयत का सवाल करा, मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ये मैप देखिए, आज अखंड भारत होता अगर कांग्रेस और सपाइयों ने गलती नहीं करी होती। पीओके पाकिस्तान को देने वाले ये लोग, अक्साई चीन चाइना को देने वाले ये लोग, पाकिस्तान में विश्वास रखने वाले ये लोग, 26/11 आतंकवादी हमले के चींटी तक नहीं मारने वाले ये लोग। और हमने तो डोनाल्ड ट्रंप हो या किसी भी वर्ल्ड लीडर को कह दिया, जो बोलना है बोलो, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। पर इनको तो फर्क है आसिम मुनीर की, इनको तो बात है माओइस्ट को। अरे लंच करे, डिनर करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो घुस गलत है। भाई घबराओ मत, रखिए, लेकिन पानी पी लो, अपनी बात को साबित करने के लिए विपक्ष को पाकिस्तान से जोड़ना चाहिए। राष्ट्रवाद के नंबर 1 शो पे क्या कभी कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति आतंकवादियों के केस वापस ले सकता है ना? नहीं ले सकता। अखिलेश यादव ने लिया था, नहीं को छोड़ने कौन ये शाउटिंग मैच नहीं है। मैंने पहले बोला था प्रदीप भंडारी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे वापस से कहा गया कि भाई नूर खान एयरबेस जो है हिंदुस्तान ने वहां पे हमला किया और हम लोग को गिड़गिड़ाना पड़ा सऊदी और दूसरे नेशन के बाद में। तब भी ये लोग पूछ रहे हैं कितने जेट्स गिरे और अभी तक ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल स्टैंड पे विश्वास क्यों नहीं रख रहे? आप लोगों ने इस बार तो आप पीओ के बीच आ रहे हैं, अपनी बार आतंकियों के केस वापस ले लिए थे आप लोगों ने। आप बताइए क्यों लिए थे वापस? सवाल वो आतंकियों के केस क्या राष्ट्रवाद के लिए वापस लिए थे? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जवाब दिया। मैं आपको पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत हो गई है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अजहर मसूद को एक बार बात पूरी कर लूं। कौन छोड़ने गया था कंधार तक? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चार्टर्ड पे बैठा के कौन छोड़ने गया था कंधार तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये जस्टिफिकेशन है। अजहर महमूद को जो छोड़ने के लिए गए थे, उस समय हमारे IC-814 हाईजैक हो गई थी, 200 यात्री खतरे में थे। सोनिया गांधी जी विपक्ष में थी, उन्होंने भी हाँ बोली थी। और एक सेकंड, कंधार हाईजैक था, यहाँ पर जब आपने आतंकियों के केस वापस लिए थे, कौन सा प्लेन हाईजैक हुआ था? कौन सी बस तक हाईजैक हुई थी? गलत ना बोले आप। गलत बोला। देश के अंदर न्यायपालिका है, अगर किसी को छोड़ेगी तो न्यायपालिका छोड़ेगी। मना करा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी। चेक करिए, ये गए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। दूसरी बात, क्या ये आज पहली बार कह रहे, समाजवादी पार्टी की कह रही कि 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मरने देना चाहिए था जो वहां पे हाईजैक थे? कितनी बड़ी बात है। क्या 100 हमारे हिंदुस्तानियों को मारने की बात करते हैं? ये इनकी राष्ट्रीय नीति है कि नए भारत की नई शुरुआत, नया विश्व, इसके अंदर पाकिस्तान के जनरल को बुलाया जाता है लंच पे। ये एक नया ट्रेंड है। एक फौजी को अमेरिका का राष्ट्रपति आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, कल भोजन करके आए हैं। ये नया नॉर्मल है। ये नया नॉर्मल है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि संधि मैं कराता हूं इन दो राष्ट्रों के बीच में। हम चाहते हैं मोदी साहब आए, माइक को उठाएं और बोले, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आपका कोई रोल नहीं रहा। यह संधि मैंने कराई, मेरे टर्म्स पे थी, भारत के टर्म्स पे थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह नया भारत है साहब। इस नए भारत के अंदर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम ईरान के साथ हैं, ना हम 3 में, ना हम 13 में।
ये वो हम देश अपने साथ हैं। सुनिए, हम अपने साथ हैं। आप किसी के साथ नहीं हैं ओके। और ना आपके साथ कोई है। सुनिए, ओके। पाकिस्तान को इसलिए भी बुलाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खाने पे। उस भोजन की इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान ने अगर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ईरान को दिए तो पलड़ा इजराइल के खिलाफ होगा। हिंदुस्तान क्यों नहीं स्टैंड लेता है? ठीक है, ओके, आप ओके, यूनाइटेड सत्यपाल नेशंस में मिश्रा। जाकर के कहते हैं हम सीज फायर पे वोट ही नहीं देंगे, ओके। ना पैलेस्टीन के साथ, ओके, ना ओके, इजराइल के साथ। ओके, ये विवेक जी बहुत परेशान है। विवेक जी इतने परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अभी हो जाना चाहिए, सब कुछ मोदी जी को ही बोलना चाहिए। जब पहलगाम में कायरतापूर्ण तरीके से धर्म पूछ करके पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीयों को मारा तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने खुलकर खंडन किया और कहा कि इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा और उनके आंखों को भी हम मिटा करके देंगे। और ये कहा जो भारत सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ है, कोई इफेंट बट नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए आतंक के अड्डों को अब जो तबाह राजनीति हो रही है किया, उसके 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड, आतंक के अड्डों को तबाह 40 सेकंड किया, आपके पास। प्रेस किया, उसके बाद विदेश में जाकर के पूरी दुनिया को बताया कि हमने आतंक के अड्डों को उजाड़ा। और क्या करिए, आपके बगल अगल बगल में लोग सुनिए, ट्रंप के जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए उसके लिए कर रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ट्रंप कौन होते हैं? हमें ट्रंप से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो भारत कहता है हम उसको मानेंगे। दूसरी, क्या आपको इनकी भाषा में और प्रदीप भंडारी की भाषा में कोई फर्क दिख रहा है? भारत की बात आएगी भाषा एक है। बोलने दीजिए, भारत की बात आएगी भाषा एक है। आपको एनडीए ज्वाइन करना मुबारक। नहीं, जब हम आप भारत के साथ हैं। आपको एनडीए ज्वाइन करना हमें मुबारक। एनडीए से कोई ये मतलब फिर नहीं। पहुंच रहे हैं हमारा बिहार में। एनडीए, हम भारत के साथ हैं। आप सुनिए, अगर भारत की बात करना है, एनडीए ज्वाइन करना है क्या? सर 10 सेकंड सुन लीजिए ना। अब आपको अगर एनडीए नहीं ज्वाइन करना है, आपने मोदी से एक बार प्रश्न किया कि क्यों नहीं पैलेस्टीन के ऊपर आप उनसे लड़ने लगे? सुनिए, आपने पैलेस्टीन- मोदी से एक बार प्रश्न पैलेस्टाइन किया इशू पे हमने कि बोला। यूनाइटेड नेशंस आप में पैलेस्टाइन पे क्यों हमारी एब्सटेन डिबेट किया? पैलेस्टाइन पे जब ये पैलेस्टाइन मोदी पे से किया। प्रश्न नहीं करेंगे, ये मोदी से प्रश्न नहीं करेंगे, ये ट्रंप से प्रश्न करेंगे। पर आपकी तकलीफ क्या है इनसे? ये मेरी इनको तो तकलीफ गाली है दे, कि इनको ये तो गाली फिर से नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए बीजेपी की इसमें मदद क्या करने मदद के है? लिए बिहार अब पहुंच रहे अजीब हैं, मामला हो चुका है। बिहार पहुंच रहे अब हैं, अजीब मामला हो सीटें चुका है। तोड़ेंगे, अगर वोट शादाब बांटेंगे भारत की बात और करेगा, इंडिया अलायंस को शादाब हराने भारत की कोशिश सेना के पराक्रम का सम्मान करेगा तो शादाब एनडीए में हो जाएगा। नहीं, दूसरी चीज, अगर बात देश के मुद्दों की आएगी तो हम बीजेपी से सवाल करते हैं, करते रहेंगे। मोदी से लेकिन करिए, जब भारत की बात मोदी आएगी से तो भारत की करिए। बात आप मोदी के खिलाफ बोलिए कि यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया, सीज फायर पे एब्सटेन किया, बोलिए मोदी के खिलाफ। हम cease fire बोलिए ना, नहीं करेंगे। हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ। ये देखिए, ये शाउटिंग मैच मत करिए, और तरीका रखिए विवेक जी बात करने का। ये नया डांटिए मत उनको, डांटिए मत उनको। मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेसवादी जो है, जो कांग्रेस है पैलेस्टाइन के ऊपर कहती है कि मोदी पैलेस्टाइन पे क्यों नहीं बोले। मोदी जी ने कहा था कि हम आतंकियों के खिलाफ है और पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। इजराइल ने हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है और मैं भी चाहता हूँ इंडिया मोदी जी और इंडिया इजराइल का सपोर्ट करे। कोई भी देश का वासी ऐसा ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है और हमें गर्व है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर। लेकिन सरकार ने पाकिस्तान से आसिम मुनीर का सिर क्यों नहीं मांग लिया? ओके, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हमारी सेना पर पूर्णतः विश्वास करिए। इनके जैसे हम नई सेना के हाथ बांधेंगे। ये रामगोपाल यादव वाले लोग और आजम खान जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला, ये बात करेंगे सेना की। अरे योगा योगा डे भी आ रहा है, आप लोग शांति बना के रखिए, मेरा निवेदन ये तो योगा के भी विरोधी है। हम तो योगा करते हैं। अरे ये कौन योगा करता है? अच्छा, चैलेंज कर रहे हो, क्या पॉइंट है? सवाल क्या? सर दीपक शाह सर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन के साथ बहुत अच्छे योगा स्पेशलिस्ट भी है। वो तो खड़ा हो गया, तुम भी करके दिखाओ। नहीं, करो। ताली होनी चाहिए इसके लिए। जबरदस्त। चलिए Yes, अब आप सवाल क्या है? सवाल करने दीजिए भाई। अरे अब योगा करो। ये इनसे होगा नहीं। ये वो लोग हैं जो नहीं कुछ करेंगे, उनके ऊपर हमारे ऊपर में। अब ये देखिए दूसरे हमारे दूसरे देखिए, बैठिए देखो कितना अब इनसे करवाइए। अब बीजेपी वाले करेंगे भाई, इनकी बारी है। पहली बात यहाँ खड़ो। अमीश भाई, विवेक, मैं एक सेकंड। पहली बात ओके अनुराग जी की तालियां भाई, अनुराग जी की तालियां। अनुराग भाई अब आप ठीक हो जाइए। अनुराग भदौरिया, नहीं मैं इस चीज पे हमें जो भी मत हो, अनुराग भदौरिया सुनिए। पहली बात अनुराग भाई, स्टंट अच्छा है पर योगा जूते के साथ नहीं होता। योगा जूते के साथ नहीं होता। जूता उतारो पहले, और फिर जूता चप्पल आओ, जूता उतारो चप्पल। अरे बिना जूता के चलिए, हो गया। मैंने अनुराग और दीपक के लिए जोरदार तालियां दीपक जी के लिए और अनुराग जी के लिए। देखिए जो अच्छा काम है वो अच्छा काम है। और प्रदीप भंडारी के लिए एक बार ये भी कर दीजिए। ये नहीं कर पाए तो आपके लिए क्या करें? अमीश जी,
मैं कहता हूं जनता को, आप जाके सोशल चेक कर लो, सुबह 6 बजे कल 1.5 करेंगे, मिनट तक कल करेंगे, शीर्षक आज योगा का करेंगे। पान नहीं करूंगा। अरे जूते सुनिए, उतार के अरे योगा उतार के होता कर है, दो, उतार के कर दो, उतार के कर दो, समझा? उतार के कर दो, क्यों क्या होता उतार के कर दो। है? अमित जी, आओ ना, क्या मैं कर रहे चाहूं हो? तो कर क्या सकता हूं, बात आपको है, भी पता जूता है। पहन के ये जूता उतार के। राष्ट्रवाद की बात है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नौटंकी नहीं होनी चाहिए, मेरा निवेदन है। योगा जो करे उसका सम्मान है। यहाँ पर 5 पैनलिस्ट हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतनी हमारे पास यहाँ पे जगह भी नहीं है कि सब लोग योगा कर जाएं। यहाँ पर आप लोगों में से भी कईयों को योगा करनी आती होगी, सब अपने तरीके से करते होंगे, जो सुविधा के अनुसार होगा वो करते होंगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है। योगा मन को जोड़ता है, मन को जोड़ता है। योगा से मन को जोड़ो, झगड़ा मत करो योगा से। ओके। और योगा में रिलैक्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।